दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज सुबह सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी हुई है। इस पर कुछ ही देर में कोर्ट के अंदर फैसला भी आने वाला है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ ही देर बाद फैसला आने वाला है, लेकिन उसके बाद बहुत सारा चीज़ें सामने आ रही हैं। संजय सिंह का बयान, सुनीता केजरीवाल का बयान और क्या कुछ पूरा मामला है ये समझने की कोशिश करेंगे अभिनव से, क्योंकि इस पर बहुत कुछ कहा जा रहा है और अब संजय सिंह और आम आदमी पार्टी बहुत अग्रेसिव मूड में आ गए हैं। देखिए, जो सबसे पहली बात जो खबर निकल कर आई है और जिस पे सबसे ज़्यादा हेडलाइंस बनी टीवी चैनल्स में, ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष सिसोदिया के सिर पे मढ़ दिया है। ये ब्रेकिंग चलने लगी फुल फ्रेम में, बड़े बड़े टेक्स्ट में, कई लोगों ने देखा होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का बयान आता है, कोर्ट में उन्होंने अपना बयान दिया और एग्रेसिवली कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहा है। अच्छा, टीवी चैनल्स जो में चला वो सोर्सेज के हवाले से चला, सीबीआई के सूत्रों ने बताया, तो इसको लेकर के फिर आम आदमी पार्टी ने मजबूती से खंडन करना शुरू किया कि ऐसा कुछ नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल का फिर बयान आया कि भाई मैं भी निर्दोष हूँ, सिसोदिया भी निर्दोष है। अब दोष और निर्दोष होना ये कोर्ट साबित करेगा, लेकिन जो खबर हेडलाइन मैनेजमेंट की बात थी वो उसको लेकर के फिर कोर्ट में भी सवाल उठाया गया। उसमें कोर्ट में जज के सामने केजरीवाल ने ये बोला कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है ताकि कल के अखबार में मोटी मोटी खबर छप सके कि अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष सिसोदिया के सिर पे मढ़ दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस पर फिर जो सीबीआई के काउंसिल थे वो थोड़ा बैकफुट पे आए, बोले कि नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं किया, हमारे सोर्सेज के थ्रू कुछ नहीं, हम सिर्फ फैक्ट पे बात करते हैं। कुल मिला के वो उस खबर का खंडन होने लग गया। उसके बाद फिर अभी देखिए, मैं उसमें और डिटेल में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं संजय सिंह का बयान सुनना चाहूँगा। ये संजय सिंह हैं जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और ये भी आरोपी हैं कथित शराब घोटाला मामले में, भी जमानत मिली हुई है। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को 16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया और गवाह के तौर पर बुलाया गया। बार बार मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सीबीआई के अधिवक्ता और सीबीआई यही कहानी दोहराती है जो आज केजरीवाल जी के मामले में दोहराई गई। और बड़ी मजेदार बात है कि जिस मंगुंटा रेड्डी के बयान की बात केजरीवाल के गिरफ्तारी का आधार बना रही है सीबीआई और कह रही है कि सीबीआई को उन्होंने जनवरी 2024 में बयान दिया, वही मंगुंटा रेड्डी जुलाई 2023 में मनीष सिसोदिया के मामले में बयान दे चुका है। वही मंगुंटा रेड्डी पहले के बयानों में कह चुका है कि केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, सारी बातें झूठी हैं। और उसी का बयान आपने कब लिया? जनवरी 2024। जनवरी से लेके जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता। न गिरफ्तारी करने की याद आई, न आरोपी बनाने की याद आई। याद कब आई? जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। याद कब आई? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मुहर लगनी थी, उस समय याद आई। इसलिए कल आपातकाल का रोना रो रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। मैं समझता हूं इससे बड़ा आपातकाल कोई नहीं हो सकता। ये इनका बयान आया, उसके बाद जो वकील हैं उनका भी बयान आया है। मैं वो वकील का बयान भी सुनाना चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं आगे ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो डिटेल में हुई है उसको भी बताऊँगा। ये आप लीडर रीना गुप्ता हैं जो ये कुछ कह रही हैं, सुनिए। आज लॉयर भी हैं। पूरी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। 4:30 बजे जज फिर बैठेंगे और फिर आदेश दिया जाएगा। आज सीबीआई ने पूरी कोशिश करी कि क्योंकि कुछ केस नहीं है, वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी खबर प्लांट हो जाए, सेंसेशनलाइज हो जाए इशू। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सीबीआई के पास ये सारे 50,000 डॉक्यूमेंट्स 2 साल से हैं। उन्होंने कभी भी अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया नहीं, तो कब अरविंद केजरीवाल जी विटनेस से अक्यूज्ड हो गए, ये सीबीआई आज कोर्ट में मामला अपना क्लियर नहीं कर पाई। उसी बात पे बहस चलती रही बहुत देर तक।
और बीच में अरविंद केजरीवाल जी की शुगर लेवल डाउन हो गया तो कोर्ट ने उनको इजाजत दी कि आप दूसरे कमरे में बैठ जाइए, कुछ खा लीजिए। बहुत क्रोनिक डायबिटीज के पेशेंट हैं वो, और इसलिए कोर्ट ने कहा कि पहले आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाइए तब आप कोर्ट में वापस आइए। कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 4:30 बजे जब दोबारा कोर्ट बैठेगी तब देखिए कुछ फैसला आएगा। ये कुल मिला के जो है सीबीआई जो है इस मामले में, देखिए 2 मुकदमे हैं इसमें, एक तो ईडी ने दर्ज कर रखा है, एक सीबीआई ने दर्ज कर रखा है। अभी ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में है, सीबीआई चाहती है कि उनको रिमांड पे लेकर के उनसे पूछताछ की जाए। तो जो मीडिया में खबर चली उसको लेकर के फिर जो बात उठी, उसके बाद जब फिर इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की, कोर्ट ने कहा कि मीडिया एक लाइन पकड़ के बैठ जाता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये बात अंततः जज को कहना पड़ा। अगर कोर्ट पूछेगा कि तो ये तमाम चीज़ें होती रही वहाँ पे। फिर ये रहा कि भाई अभी जैसे ये बता रही थी कि अभी शाम 4:30 बजे के बाद, अब हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 4 बज रहे हैं, अब तक थोड़ी देर में पहुँचेगा, तो अभी फैसला आएगा उस पर हम जानकारी देंगे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि ये एक तबका चलाने लग गया सारा कि सिसोदिया के सर पे सारा डाल दिया है। और फिर उसके बाद मैं उनका वर्बेटम पढ़ के सुनाता हूँ जी। सीबीआई सोर्स ने मीडिया, केजरीवाल ने सीबीआई की कोर्ट में कहा है, सीबीआई सोर्सेज ने से मीडिया में चलवाया जा रहा है कि मैंने एक बयान दिया है कि मैंने अपना सारा दोष, मनीष सिसोदिया इसके लिए दोषी हैं। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं, ये सारी चीज़ का कोई दोषी है। मैंने कहा था मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आप निर्दोष हैं, मैं निर्दोष हूँ, आप मतलब उनकी पार्टी। इनका सारा प्लान हमें मीडिया में बदनाम करने का है, इसको रिकॉर्ड किया जाए कि सीबीआई सोर्सेस से ये सब मीडिया में ना चलवाएं। फिर कोर्ट ने कहा कि द डिफिकल्टी इज व्हाट मीडिया कवर्स इज टेकन इन पीसेस। हाँ, कि वो टुकड़ों में कुछ उठा लेते हैं। फिर कहा कि भाई, इन्होंने कहा कि इट्स नॉट सोर्सेज, हम जो है कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं और कोई सोर्सेज के थ्रू हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम फैक्ट पे बात करते हैं। ये सीबीआई ने कहा। फिर कोर्ट ने कहा कि ही ओनली सेज दैट इट वॉज नॉट माई आइडिया। केजरीवाल ने कहा आइडिया इनका ये है कि फ्रंट पेज पे ये हेडलाइन हो कि केजरीवाल ने अपना ठीकरा मनीष सिसोदिया के सिर फोड़ दिया। ये केजरीवाल कोर्ट में कह रहे हैं, ये लाइव लॉ के मुताबिक जो कोर्ट कवर करने वाली वेबसाइट है। फिर कोर्ट ने कहा कि भाई ये केजरीवाल ने कहा कि ये सेंसराइज कर रहे हैं, इशू को जो है बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और इसमें क्लियरिटी की ज़रूरत है। ये टॉप हेडलाइन होगी सारे न्यूज़पेपर की, इनका मकसद सेंसेशनलाइजेशन करना है। तो कोर्ट ने फिर मीडिया पिक 1 लाइन, फिर वही बात अपनी फिर दोहराई। बाकी कोर्ट की प्रोसीडिंग में और क्या हुआ सोनल बताएंगी। सोनल जी। सोनल, अपने जो आखिरी लाइन आपने बताई कि मीडिया एक लाइन उठा लेता है और उसे ही चलाता है, उसके बाद कोर्ट ने कहा, ये सीबीआई से कहा क्योंकि आपने कोई बात कही है और उसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो उसमें मतलब आप थोड़ी ना गलत हो जा, मतलब वो अपनी बात कर ही रहे थे कि सीबीआई के काउंसिल ने बीच में आर्ग्यू करके रोका और उन्होंने कहा कि हम सोर्स नहीं है, मतलब हमारा कोई सोर्स नहीं है, हम सोर्सेज के हवाले से कोई जानकारी नहीं दे रहे, ये बाहर इस तरह आनी ही नहीं चाहिए। हम जो भी बात कर रहे हैं वो कोर्ट के अंदर कर रहे हैं, कोर्ट में हमने बात रखी है और ये इस तरह बाहर आ रहा है, इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार होंगे कि कोई उसको गलत तरह से रिपोर्ट कर रहा है। और आप अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल हो, आम आदमी पार्टी जिस भी तरह से अपनी बात लोगों के बीच पहुंचाती है, उन सब में वो इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर आपको कहीं ये हेडलाइन दिख रही है सूत्रों के हवाले से कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के सर पर सारा ठीकरा डाल दिया है या केजरीवाल ने कहा है कि इस पूरे केस के लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेदार है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना सीबीआई ने कोर्ट के अंदर ऐसी बात कही है, ना अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है। तो ये जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है ये पूरी तरह गलत है, इसके प्रचार पर रोक लगनी चाहिए, वरना आज जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है वो सेकेंडरी हो जाएगी और टॉप हेडलाइन वो बन जाएगी। तो इस मामले पर सबसे ज़्यादा प्रमुखता से बहस हो रही है और मुझे लग रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें अगले 5-10 मिनट बाद ही वो फैसला आने वाला है। तो कुल मिला के जैसे अभी तक क्या होता था विपिन जी की एक हेडलाइन सोर्सेस के हवाले से कई सारी खबरें चलती थी और फिर वो चल जाती थी, लेकिन इस बार देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही एग्रेसिवली इसको काउंटर किया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है, कोर्ट में सुनवाई चल रही, राउज एवेन्यू कोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी आज जमानत याचिका वापस ले ली थी, वो कहे नए सिरे से लगाएंगे। बीच में केजरीवाल की तबीयत खराब हुई तो उनको दूसरे रूम में बिठाया गया। ये सारी अपडेट है, जब फैसला आएगा तो उस पर भी हम जानकारी जी बिल्कुल जानकारी देंगे। और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ ही देर बाद दोबारा से जो है कोर्ट असेंबल होनी है और फैसला सुनाया जाना है। और जो अग्रेशन की बात की खुद
चाहे सुनीता केजरीवाल ने का बयान हो जो इमरजेंसी से इसको जोड़कर बताया कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। खैर, इस पूरे मामले पर ललन टॉप की निगाह है। सुबह भी हमने आपको सबसे पहले जानकारी आते ही आप तक पहुंचाई और अब फिर से जो भी अपडेट्स आए हैं वो पहुंचा रहे हैं और आगे के अपडेट्स भी पहुंचाएंगे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।